और अब बात करते हैं टेरर मॉड्यूल पर हो रहे ताबड़तोड़ एक्शन की। जांच एजेंसियां इस मॉड्यूल की छिपी हुई जड़ों को लगातार खोदने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और इसी कड़ी में जहां मिले 2900 किलो विस्फोटक, वहां भी पुलिस ने रेड की। फरीदाबाद के धौज गांव में धार्मिक स्थलों से लेकर दुकानों तक की यहां पर जांच की गई। सुबह सुबह इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरी पुलिस को देख धौज इलाके के लोग सन्न रह गए। जहां तक नजर जा रही थी, खाकी ही खाकी नजर आ रही थी। धौज का इलाका है और ये काफी लंबे दूरी तक ये काफिला आप देख सकते हैं पुलिस वालों का कि ये पूरे एक एक दुकान पर छानबीन कर रहे हैं। पुलिस की टीम धार्मिक स्थलों, पुरानी कार खरीदने बेचने वालों, मोबाइल दुकानों पर पहुंचकर जांच कर रहे थे। यही नहीं, किराएदारों, होटल, धर्मशाला में भी वेरिफिकेशन किया जा रहा था। देखिए ऑफिसर्स यहाँ पर पूरी तलाशी कर रहे हैं एक चीज का। पूरा इलाका घंटों पुलिस की छावनी में तब्दील रहा। पूरे इलाके में यहाँ पर पूरी छानबीन हो रही है क्योंकि ऐसे वाइटल इनपुट्स मिले हैं। जांच एजेंसियों की फिर से हरकत में आने की वजह है उत्तराखंड में मिले जिलेटिन रॉड्स। और दिल्ली ब्लास्ट मामले में हो रहे खुलासे के बीच बड़ा सवाल हथियारों को लेकर है। आतंकी मुजम्मिल और आदिल के पास से मिली AK-47 और AK-57 को लेकर जांच एजेंसियां तह तक जाने की लगातार कोशिश में है क्योंकि हथियारों के तार पाकिस्तान में बैठे हुए जैश से सीधे तौर पर जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के आतंकी अदील और मुजम्मिल के पास से जो हथियार मिले उसका लिंक आतंकी संगठन जैश से जुड़ता दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक 2023 में दोनों के पास ये हथियार आए थे, जहां साउथ कश्मीर में मौलवी इरफान ने जैश हैंडलर से दोनों की मुलाकात कराई थी और इसी मीटिंग के दौरान अदील और मुजम्मिल को दिए थे और लॉजिस्टिक सपोर्ट का भी जो है भरोसा दिया गया था। तो कहीं न कहीं जो ये इनिशियल प्रारंभिक जांच जो है जिसमें ये खुलासे हुए हैं, हालांकि NIA इसमें गहरी जांच कर रही है, SIA भी लगी हुई है। यानी मौलवी इरफान ने मीडिएटर का काम किया था और जब जांच एजेंसियों ने मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया तो अनंतनाग और फरीदाबाद से हथियार बरामद किए गए थे। सूत्रों के मुताबिक हथियार गैर कानूनी तरीके से क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग नेटवर्क के जरिए लाए गए। हालांकि जांच एजेंसियां हथियारों को लेकर इतिहास भूगोल खंगाल रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये हथियार वाली चेन कहां से शुरू हुई। और अब बात करते हैं कश्मीर घाटी की, जहां पर हंदवाड़ा पुलिस और भारतीय सेना की नौगाम ब्रिगेड ने आतंकी साजिश का भंडाफोड़ किया है। नियंत्रण रेखा के पास नीरिया के जंगलों में सर्च के दौरान यहां पर मिलिटेंट का बड़ा हाइडआउट एक्सपोज किया गया है। तस्वीरें दिखाते हैं आपको, जहां से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। इस ज्वाइंट ऑपरेशन में 4 मैगजीन वाली 2 M सीरीज राइफलें, 3 मैगजीन वाली 2 चीनी पिस्टल, 2 हैंड ग्रेनेड और कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। हंदवाड़ा नौगाम सेक्टर जो नियंत्रण रेखा से सटा है, वहां पर नीरियन जंगलों में तलाशी अभियान के दौरान एक बहुत बड़ा जो मिलिटेंट्स का हाइडआउट था उसको बस्ट किया गया। हथियारों का ये जखीरा घाटी में बड़ी वारदात की तैयारी का संकेत था। ये इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल के बेहद नजदीक है। खुफिया एजेंसियों को कुछ दिन पहले इनपुट मिले थे कि नीरिया के घने जंगलों में हथियारों का स्टॉक जमा किया गया है, जिसे स्थानीय मॉड्यूल तक पहुंचाने की तैयारी थी। सुरक्षा एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि क्या इस ठिकाने का संबंध हाल की किसी आतंकी गतिविधि या किसी सक्रिय मॉड्यूल से था। और देखिए, भले ही फरीदाबाद मॉड्यूल के लिए आए बारूद को चिंगारी पाकिस्तान ने दिखाई, लेकिन यूपी के लखनऊ से लेकर सहारनपुर तक मिले इसके ट्रेस के बाद यूपी में जांच का दायरा और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। ATS ने डी गैंग के हर सिरे तक पहुंचने के लिए 8 जिलों में कई डॉक्टर से पूछताछ की है, क्योंकि मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर्स यूपी के कई शहरों में रहकर सालों तक अपना नेटवर्क बनाते रहे। कोई लखनऊ में काम कर रहा था तो कोई कानपुर में तो कोई सहारनपुर में। हरियाणा के मेवात की तरह यूपी के मुस्लिम बहुल इलाकों में ही ये डॉक्टर सक्रिय रहे, जहां उन्होंने कई अपने साथी चुने और जिम्मेदारियां तय की। इसी कड़ी में NIA के इनपुट पर यूपी ATS ने 8 जिलों में 10 से ज्यादा डॉक्टरों से पूछताछ की है। ये सभी मुख्य आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर अदिल के संपर्क में थे। ATS की टीमें एक साथ बहराइच, अलीगढ़, ग्रेटर नोएडा, सहारनपुर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल और मुजफ्फरनगर में एक्टिव हुई। सबसे ज्यादा संदेह मुरादाबाद के 3 डॉक्टर पर है। घटना के पहले फरीदाबाद में एक्टिव रहे उनके मोबाइल दिल्ली धमाके के बाद अचानक बंद हो गए। और देखिए, दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इसके तार देश के कई और राज्यों से भी जुड़ रहे हैं। अब उत्तराखंड के अल्मोड़ा के जंगलों से बरामद हुई 161 जिलेटिन रॉड्स ने जांच एजेंसियों के होश ही उड़ा दिए हैं, क्योंकि हरिद्वार से ही कुछ केमिकल खरीदने की जानकारी भी जांच एजेंसियों को मिली थी।
जिसके बाद उत्तराखंड की पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। कमान खुद जिले के एसएसपी ने संभाल ली है। अल्मोड़ा के सल्ट में जिलेटिन की रॉड मिलने के बाद बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौके पर जा पहुंचे। पुलिस ने 161 जिलेटिन की रॉड बरामद करने के साथ ही बम स्क्वाड को भी बुला लिया। स्नीफर डॉग्स और पुलिस की टीम ने कई किलोमीटर तक इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। साथ ही साथ में बीडीएस को भी वहाँ पर बुलाया गया है। बीडीएस ने पूरी चीजों को वहाँ पर इंक्वायरी की, चेक की है वहाँ पर, और साथ साथ में आसपास के एरिया को भी सर्च किया गया है। गौरतलब है कि उमर के उत्तराखंड कनेक्शन को देखते हुए एक स्पेशल टीम यहां जाने भी वाली थी, लेकिन उससे पहले जिलेटिन की रॉड्स की बरामदगी ने मामले को बेहद संवेदनशील बना दिया है। सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ने को लेकर कई बार विवाद हो चुका है। बावजूद इसके आपको बता दें, मॉल से लेकर एयरपोर्ट तक नमाज पढ़ने की कई खबरें आती रही हैं, तस्वीरें आती रही हैं। और अब महाराष्ट्र के ठाणे में क्लासरूम में नमाज पढ़ने का एक मामला सामने आया, जहां पर कुछ छात्रों ने किसी मौलवी को बुलाकर क्लासरूम के अंदर ही नमाज पढ़ी। तो पहले आपको नमाज पढ़ने का वीडियो दिखाते हैं। देखिए, क्लासरूम के अंदर ये नमाज पढ़ रहे हैं। उन्हें नमाज पढ़ता देख दूसरे छात्रों ने उन्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया, लेकिन कुछ छात्रों ने उनका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता ठाणे के अंबरनाथ स्थित आइडियल कॉलेज जा पहुंचे, जिसके बाद उनकी हालत यूं हो गई। Please welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.